की आवश्यकता होती है तो आज की सभा का सभाध्यक्ष हम अपने उप निदेशक स्पोर्ट्स श्री एस सुनील जी को नियुक्त करने के बाद तालियों के साथ स्वागत करें। के साथ ये मोमेंटो देकर के उनके जीवन काल का श्री रामानंद जी विद्याचल स्टेडियम के इंचार्ज सेवानिवृत्त हैं और दीनानाथ जी के बहनोई भी हैं। कृपया तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तालियां बजाने में संतोष आ गया। श्री संतोष जी शाल डालकर के उनका स्वागत करेंगे। राहुल जी गहलोत साहब जो है स्वागत करेंगे शाल डालकर के। आप सेक्शन ऑफिसर हैं हमारे स्टेडियम में। संदीप दवार जी हमारे बीच में हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे साथ लोई उड़ाकर के स्वागत करेंगे। लोई में फूलों में बुके के साथ स्वागत। तालियों में तुम से ले रहे देकर के स्वागत करें। ये सेवानिवृत्ति ये जीवन का बिल्कुल निचोड़ है। उस समय पता चलता है कि उसने जीवन भर जो सेवाएं दी है उसके विभाग में उनका क्या सम्मान था, क्या इज्जत थी। क्योंकि घर से निकलने के बाद परिवार जो है वो स्टाफ ही होता है। सही मायने में आशीर्वाद देने के लिए आए हो। आंखें बंद ना करें। और जैसी उनकी सेवाएं रही वैसा उनका समाज करनी है। जो व्यक्ति अपने कर्मठता में रहता है, अपने कार्य में ध्यान रखता है तो उसे परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। और ऐसे ही हंसता बोलता परिवार उनका जो है, उनके 3 बेटे इस बीच में आए हुए हैं। मैं तीनों बेटों को बुलाना चाहूंगा। शेर सिंह जी, विकास, राहुल, तीनों बेटे कृपया मंच पे आए। अभी तक विभाग ने दीनानाथ जी को ऐसे ही संभाल के रखा जैसे वो भर्ती की तारीख में आए थे। और आज के बाद आपकी जिम्मेदारी फिक्स होती है कि घर पे जाने के बावजूद भी उनका वैसे ही सम्मान बना रहे। अपने पति के साथ दोनों दुनियाएं भी आ जाए, आशीर्वाद लेने। तीनों भाइयों का साथ में करवा दो। अच्छा एक बार आप चारों जने साथ में आ जाओ। एक बार आगे आ जाओ। दीनानाथ जी आगे आ जाओ। मंच पे आओ। तीनों बच्चे बहुत साथ में आ जाएंगे। हाँ आ जाओ, दोनों आ जाओ। पूरी फैमिली जो है आशीर्वाद ले। 2-3 बार मुलाकात का अवसर मिला, लेकिन जब इनके बारे में सुना कि काफी कर्मठ रहे हैं, टाइम पे आना, अपने चीजें देखना उस तरीके से, जैसे इनके जो कुलीग्स हैं उन्होंने भी बताया कि
बार मुस्कुराते हुए देखने मिले हैं। तो हमारी यही कामना है, आप स्वस्थ रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, इतना भरा, इतने अच्छे बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनके साथ लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसओ सर, जेएस राणा जी, संतोष जी, राहुल जी और आज के केंद्र बिंदु हमारे दीनानाथ जी। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो हमारी पहली मुलाकात तभी हुई 26 जनवरी में। मैं कुछ पुरानी यादें बताऊंगा। दीनानाथ जी बिल्कुल शांत स्वभाव के और मैंने जसराज को बोलता था, मैं यार दीनानाथ जी का नाम तो आता है लेकिन है कौन यार, मिलवाओ तो सही। तब दीनानाथ जी का पता चला कि दीनानाथ जी काम करते हैं, कर्मठ हैं और हमेशा अपनी ड्यूटी पे रहते हैं और बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, केवल लगे रहते हैं काम में। और मैं जब भी ऑफिस आता हूँ तो अक्सर दीनानाथ जी सबसे पहले मिलते थे मुझे ऑफिस में और नीचे से जाते हुए ये अपने टाइम पे इतने पंक्चुअल थे कि हमेशा टाइम से पहले आते थे और टाइम के बाद जाते थे। हमने कभी इनका नहीं देखा कि इन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी को इधर उधर, ड्यूटी के बगैर ड्यूटी के टाइम पे कहीं गए। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा टाइम से आता है, तो इनकी कमी हमें हमेशा रहेगी। हम तो चाहते हैं कि दीनानाथ जी का कार्यकाल बढ़ता रहे। आज जब हमें पता चला कि दीनानाथ जी रिटायर हो गए हैं, मैं तो सोचता हूँ भाई अभी तो रहता है टाइम इनका 1 साल 2 साल। तो आगे के भविष्य में मैं दीनानाथ जी के परिवार से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इनका ध्यान रखें। अब एक नई लाइफ शुरू हुई है दीनानाथ जी, आप घूमे फिरे, 4 धाम की यात्रा पे जाए, पूरे हिंदुस्तान में घूमे, ठीक है, अपनी धर्मपत्नी के साथ। मैं तो कहता हूँ जितने भी धाम है, जितने भी शक्तिपीठ है, उन पर एक बार होकर आए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मोदी साहब, राणा साहब, संतोष जी, राहुल जी, सुदीप जी और हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेन आकर्षण के बिंदु हैं दीनानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी, आप सभी को नमस्कार। मैं 99-2000 में यहाँ आ गया था एज ए स्टूडेंट। मैं तब से ही दीनानाथ जी को देख रहा हूँ और आप यकीन माने कि इतने सालों में कभी ये भी नहीं कहना पड़ा मुझे, तो नाम लेके भी बोलना पड़ा कि ये काम कीजिए। और साथ ही ये हमें हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और ग्राउंड के बाहर जब हमारे पास रूम में मिलते थे या स्टैंड में मिलते थे, हमें बस ये कहना पड़ता था कि सर ये दीनानाथ जी ये काम, ये कहते थे अपने आपको हो जाएगा। इंटरजोन में हमारे साथ ड्यूटी पे जब भी गए तो हमें कभी भी कहना पड़ा कि आप कहाँ चले गए, वहीं खड़े होकर पूरी की पूरी ड्यूटी वहीं कर लेते थे। लास्ट में हाथ जोड़ के चले जाते थे, सर हम जा सकते हैं, मैंने कहा हम जी जा सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा, हमें कभी ये नहीं कहना पड़ा कि आप ये वाला काम कर लीजिए। नरेंद्र जी इनकी ड्यूटी हमारे साथ दे देते थे लॉन्ग पे या कई बार फ्लोर्स में, तो पूरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते थे। कभी हमें ये नहीं कहना पड़ा कि दीनानाथ जी कहाँ गए। और इनके स्वभाव से हमें भी सीखने को मिला, क्योंकि हम भी छोटे बच्चे थे इनके टाइम में, कि भाई अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करना है, समय से पहले आना है और काम करने के बाद ही अपनी ड्यूटी से आप जाइए। और भी किसी काम के लिए डिपार्टमेंट में कभी कोई काम करना है, दीनानाथ जी के स्वभाव से हमने सीखा कि हाथ जोड़ के अपने अधिकारी का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने अफसरों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी अपनी ड्यूटी से भागना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। चाहे कैसी भी ड्यूटी इनको मिल जाए, इन्होंने किया। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इन्होंने इतनी लंबी सर्विस हम सबके बीच में, और बहुत सारे इन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे भी देखे, अधिकारी भी देखे और सबके साथ सब प्रेम इन्होंने निभाया। और मैं चाहूँगा कि इनके तीनों जो बच्चे हैं, आप अपने पिताजी का आगे ध्यान रखिएगा और दीनानाथ जी आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रिटायरमेंट की, और कभी किसी चीज़ के लिए जरूरत हो, हम भी आपके बच्चे तैयार रहेंगे। मेरे सारे साथी
बच्चे जितने स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं उसको यूटिलाइज प्रॉपरली कर सके। अगर ग्राउंड पर अपना काम, ग्राउंड पर का काम दिखता नहीं है किसी को, पर उसके बिना काम चलता नहीं है। अपनी मेहनत से उन्होंने चित्रसाल स्टेडियम को इतने साल संभाल के रखा, इतना बढ़िया ग्राउंड बना के मेंटेन करके रखा, उसका मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे की रिटायरमेंट के बाद की स्वस्थ जीवन की मैं शुभकामनाएं करता हूँ, मैं कामनाएं करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि वो आगे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को लगा के रखेंगे। बिकॉज हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा मैं ये कहूँ कि आगे कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, आप रिटायर हुए हैं बस, बट हम लोग अभी भी वहीं पे हैं, तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी हेल्प होगी, तो मैं और मेरे ऑफिस के सारे साथी उसके लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमें बेझिझक अप्रोच कर सकते हैं। आगे के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी साहब श्री अश्विन जी का। उन्होंने हमारे कार्य की जो प्रशंसा की उस लेवल से की है जिसको शायद लोग देखते नहीं है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की खूबसूरती उसकी बुनियाद पे टिकी होती है और बुनियाद जो है वो हमारे ग्राउंड पे जो काम करते हैं वही होते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर आपके शब्द, आपको शब्दों को हम नमन करते हैं। हमारा भी सर उद्यान विभाग की तरफ से भी यही प्रयास है कि हमारा स्टेडियम हरा भरा रहे, पूरी सुंदरता इसमें। जब से हमारे आने के बाद में हमने इसमें अलग अलग प्रयास किए। बीच में मैं गेट से एंट्री पे जो हमने जो है उसको सजाया, वहाँ घास उगती नहीं थी, सूखा रहता था, तो उसमें हमने जो टपोरियाँ बनवाई बीच बीच में, वो अलग एक सुंदरता। और अब की बार उसमें जो है गुलाब, इंग्लिश गुलाब की हमने क्यारी जो है ना मेन गेट से एंट्री करते लगवाई 26 जनवरी को। और बाकी डेकोरेशन तो आप देखते हैं वो कैसी रहती है। इसी जुलाई में हमारी भी सेवानिवृत्ति है, तो उसके लिए भी आगे हरा भरा रहे, उसके लिए हम आगे अभी से हम प्रयास करें कि यहाँ जो भी हमारे बाद में आएगा तो वो इसको और अच्छा हरा भरा बना के रखे, क्योंकि हमारे अधिकारी, हमारे स्पोर्ट्समैन और हमारे कोच और जो भी बच्चे यहाँ आए सबको हरियाली से पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, तो पूरी ताकत मिलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो मूल है, और प्रदूषण में रहने से और बाहर पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसमें बड़ा अंतर आता है उनकी लाइफ में। तो वही प्रयास हमारा है पहाड़ी क्षेत्र के बराबर हम यहाँ ऑक्सीजन पैदा करके दिखाएं, उतनी खुशबू और खूबसूरती फैला के दिखाएं, ताकि सबके मन प्रसन्न रहेंगे। तो मन प्रसन्न रहते हैं, हंसी खुशी सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, सब में आपस में सौहार्द बना रहता है। तो यही हमारा भी प्रयास है। तो आप सबने दीनानाथ जी की सेवानिवृत्ति में समय दिया, मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने कर्मचारी के लिए, अपने सेवकों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्टाफ का। दीनानाथ जी का अब जो है अंतिम स्पीच हमें चाहिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए।
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अजवी दिल पर गुड़िए तीर सा एक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। धक धड़के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। छना छनक तेरा पन दूंगा नक नब छना छनक तेरा पन दूंगा नक हाय मैं कबूतर फंसे आके होर को फंसे ना हाय छुए तो बदन की देखो ना कटन की सदारा बिछा दी हमी। बनम जी मन पिघलाती होनी, पलंग पर झुलहा झुलाती होनी। कमरिया ऐसे लागी हो, नोस नोस बैठे लागी हो। बने लगे सजमी देहिया में गरमी कोई खेला हो। कमरिया ऐसे लागी हो, पलंग पिराता चले बोलिया दा पलंग हे राजा कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे किया किसनू पता, पर्दे दे पीछे किया किसनू पता। कभी भी मैं किसका चखावा, तनु शरारत सिखावा जब मेरा लड़ावा। तनु शरारत सिखावा जब मेरा लड़ावा। तानिकी टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के। छुए तो बदन की देखो ना कटन की चदरा बिछा दे हमी।
पलम जी मन पिघलाती होनी पलंग पर झुलवा झुलाती होनी मेरा बदाम की देखो ना पटान की चादर बिछाती होनी पलम जी मन पिघलाती होनी पलंग पर झुलवा झुलाती होनी बड़ी यार बात बेदिया फान की फान की फान के टूट जाए राजा जी टूट जाए कमरिया कोने लगा बाप लोली बाप लागे लू कमरिया कोने लगा बाप लोली बाप लागे लू तू लगावे लू जमली पीस्टी हिले लारा टेस्टी जीला टॉप लागे लू ओ जीला टॉप लागे लू कमरिया 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 कोने लगा बाप लोली बाप लागे लू कमरिया कोने लगा बाप लोली बाप लागे लू कोच पहरे फिर सकते पजामा काट काटा छे फटका सा लोग मेरा धरती धकील लगे गुटका सा लोग तेरा गुटका सा लोग तेरा काट काटा छे फटका सा लोग मेरा धरती धकील लगे गुटका सा लोग तेरा बलम मेरा सनी डोल करे पहल बलम मेरा सनी डोल करे पहल तेरा लोग से करात लूटा तेरा लोग से करात लूटा उत्तर में रखे खड़ा बैल बलम मेरा गोरा चीटा थैल बलम मेरा गोरा चीटा थैल हो मेरे यारा मने घुमावे जयपुर कदे मद्रास मेरे यारा मने घुमावे जयपुर कदे मद्रास तेरा कसम तो टट मुंजी करे मोट का सत्यानाश हाय तेरा कसम तो टट मुंजी करे मोट का सत्यानाश राहड़ दे हाय मेरे यारा लाडू शेर तेरे यारा भूरा मेरे यारा लाडू शेर तेरे यारा भूरा हाय न्यारा दिखे गाल में यो संजय दत्त सा टोरा हाय न्यारा दिखे गाल में यो संजय दत्त सा टोरा संजय दत्त सा टोरा नवीन विश्व होवण देना बोर पपुसे में राखी बना के मन हटोर पपुसे में नवीन विश्व के मन हटोर पपुसे में बलम मेरा ओरिजिनल तेरा फेक बलम मेरा ओरिजिनल मेरे आला करना PhD तेरा कसम गुठा टेक बलम मेरा दिल का कसोता नेक बलम मेरा दिल का कसोता नेक छोटा गोपाल का की मापड़ की मैं लागू घड़ी कवारी सी होंगे मेरे छोड़ मारना हिलो जाए नाच को आज मेरी छाती सी टूटे पिया मेरी नस नस क्यों दुखे बलम मेरी नस नस क्यों दुखे गोरी तो नजर लगी दिख है हाँ गोरी नजर लगी दिख है जा खबर जाब मैं ताप लुगाई पत तू ही दिख है गोरी तो नजर लगी दिख है हाँ गोरी नजर
देखो ना पटोल की चदरा बिछा दी
खनक कटन की चादर बिछा दी बला मजी मन की धराती हनी अलंग पर झुला झुलाती हनी मला मा घूंघट का है खुदाला चुप 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 लमा लमा घूंघट का है खुदाला क्या करे आई कहीं मुंह कहीं काला चुप 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 कानों में बत्तियां करती सतिया रात की यारी तूने कैसा घोटाला चुप 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 छत पे सोया था बहनोई छत पे सोया था बहनोई मैं तने समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई चुप 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 छत पे सोया था बहनोई छत पे सोया था बहनोई मैं गले समझ के सो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई न तुम कम हो न हम जाने पीले पीले ओ मुरारिया पीले